दिल्ली में आज से ठीक 10 दिन बाद ताकत का महाकुंभ लगने वाला है। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के सबसे ताकतवर पद पर बैठे नेताओं का जमावड़ा हमारे देश की राजधानी में दिल्ली में होगा। जाहिर है जब इतना बड़ा मौका है तो तैयारियां भी कुछ उसी हिसाब की होनी चाहिए, क्योंकि ये भारत है। मेहमानों की खातिरदारी दुनिया में हमसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता है। इसीलिए हम तो कहते हैं अतिथि देवो भव। हम देवता तुल्य मानते हैं हमारे मेहमानों को और इसीलिए हम तैयार हैं। भारत तैयार है G20 के सदस्य देशों की मेजबानी के लिए और आज उन्हीं तैयारियों को आपके सामने रखना है। तैयारियों के साथ वो मिशन, वो विजन क्या है, आप द रूबिका लियाकत शो में अब देखने और जानने वाले हैं। दुल्हन की तरह सज गई दिल्ली। मोदी की मेजबानी, मेहमानों की खातिरदारी। नए भारत की ताकत देखेगी दुनिया। दिल्ली पूरी तरह से सज गई है। हर गली, सड़क, दीवार, सब पर G20 की बैठक का असर दिखने लगा है। भारत की राजधानी दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी को लेकर पूरे तरीके से तैयार है। 9 सितंबर और 10 सितंबर को G20 के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होगी। इसके लिए 8 सितंबर से अलग-अलग देश के राष्ट्राध्यक्षों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। G20 के सदस्य देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मेक्सिको, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के प्रमुख 8 सितंबर से दिल्ली पहुंचने लगेंगे। इसके अलावा रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होंगे। सदस्य देशों के अलावा भारत ने कुछ देशों को इस बैठक के लिए बतौर मेजबान निमंत्रण भेजा है, जिसमें बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। यानी 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में भारत सहित 29 देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद रहेंगे। आजाद भारत के इतिहास में ताकतवर मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों की मेजबानी का ये पहला मौका है। जाहिर सी बात है, भारत सुरक्षा व्यवस्था से लेकर सहूलियत तक किसी भी चीज में कोई कमी नहीं रखना चाहता, क्योंकि इस तरह की बैठकें एक देश को दुनिया भर की मीडिया की नजर में ला देती है। 28 देशों की मीडिया के लोग भी इस मौके पर भारत में मौजूद रहेंगे। ऐसे में भारत दुनिया को अपनी शक्ति और अपनी क्षमता दोनों दिखाएगा। G20 में वो देश शामिल हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। G20 में शामिल देशों के पास दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था का 85% हिस्सा है। वही दुनिया का 75% व्यापार भी इन्हीं देशों के हिस्से है। भारत में G20 का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। G20 का प्रेसिडेंट होने के नाते भारत ने इसकी जो थीम तय की है, उसमें भी विश्व बंधुत्व की यही भावना नजर आती है। ये थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यानी पूरी दुनिया का फ्यूचर साझा है। जब अपने देश में दुनिया के इतने ताकतवर लोग इकट्ठा होंगे तो भारत के लिए हासिल करने को बहुत कुछ है। जब सुंदर और सुरक्षित भारत की तस्वीर विदेशी मीडिया के सहारे पूरी दुनिया में फैलेगी तो दुनिया भर के लोग घूमने भारत को चुन सकते हैं और इसलिए इस मेजबानी से भारत का पर्यटन बढ़ने की भी गुंजाइश बढ़ जाती है। इसके साथ ही भारत में आ रहे तमाम नेताओं के साथ इस देश के व्यापारियों की भी एक टीम आएगी और ऐसा अमूमन होता रहा है कि ये व्यापारी भारत में निवेश का माहौल देखेंगे, अपने राष्ट्राध्यक्ष के माध्यम से भारत में निवेश पर बात करेंगे, यानी भारत में निवेश के और ज्यादा अवसर बढ़ जाएंगे। और तीसरी बात, जब दुनिया के तमाम ताकतवर देश हमारी धरती पर आएंगे तो सभी को पीएम मोदी से बतौर मेजबान मिलने का मौका मिलेगा। इससे भारत का इन देशों के साथ रिश्ते में और ज्यादा गर्माहट आएगी। जाहिर सी बात है कि जब हम किसी से मिलते हैं तभी उसके साथ अपने रिश्ते को आंक पाते हैं। एक ही वक्त में दुनिया के तमाम देशों के साथ मिलने का ऐसा मौका आमतौर पर बहुत कम मिलता है।
ऐसे में कई देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध, राजनयिक संबंधों में और बेहतरी की गुंजाइश बढ़ जाती है। So 200 meetings, 300 people per meeting. Now think how many influencers you have influenced. These people will go back to their countries. कोई काशी जाएगा, कोई कोयम्बतूर जाएगा, कोई गुवाहाटी जाएगा, कोई कुछ लोग श्रीनगर गए थे, आपको याद है ना, श्रीनगर गए थे। हाँ, तो these people when they come to India over this full year. G20 की मेजबानी भारत के लिए वो अवसर है जिससे हम जितना हासिल कर सके वो हमारी उपलब्धि होगी, और इसके लिए भारत ने कई कोशिशें की हैं। आप सोचिए, किसी देश में जब इस तरह के बड़े आयोजन होते हैं तो उस देश में सबसे पहले क्या किया जाता है? मेजबान देश अपने यहाँ उन चीजों को छिपा लेता है जिससे उस देश की मुफलिसी दिखे, दर्द दिखे, कमजोर पक्ष दिखे। मेजबान देश उन मेहमानों को अपने देश के उन हिस्सों में कभी नहीं लेकर जाता जो सुरक्षा को लेकर संवेदनशील है। आप ही सोचिए, आपके घर में कोई मेहमान आए, आप उनको उस जगह लेकर जाएं जहां पर पड़ोसियों के पत्थर बरसाने का डर हो, नहीं लेकर जाएंगे ना। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत वो देश है जो अपनी शान को दुनिया के सामने दिखाता है, वो भी बिना किसी डर के, क्योंकि भारत को अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर बहुत भरोसा है। इसलिए तो जब भारत ने ऐलान किया कि टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में होगी, तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। लेकिन भारत जानता था कि वो क्या कर रहा है। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक 22 से 24 मई 2023 को श्रीनगर में हुई। 3 दिनों की इस बैठक में कुछ देशों को छोड़कर G20 से जुड़े हुए देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। विदेशी मेहमानों ने कश्मीर की सुंदरता को बेहद करीबी से निहारा। इस बैठक का संदेश था कि दुनिया के लोग अगर प्रकृति की असली खूबसूरती को निहारना चाहते हैं तो वो बेझिझक कश्मीर की वादियों में आ सकेंगे। हमारा कश्मीर अब बहुत बदल चुका है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती का दीदार होगा, और हाँ, कश्मीर आने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप देखेंगे ये G20 जो हुआ ना श्रीनगर में, इसको आप छोटी बात नहीं मानिए। ये एक किस्म से हमारे लिए एक टेस्ट था। तो इसमें अगर हम सफल रहे तो आगे आप देखते रहिए। ये इस सरकार की कमिटमेंट है। जब हम कहते हैं कि जम्मू और कश्मीर को नेशनल मेन स्ट्रीम में लाएंगे, अब हम पूरी तरीके से नेशनल स्ट्रीम में लाएंगे। भारत ने G20 की मेजबानी का पूरा फायदा उठाया, दुनिया को एक थाल में सजा हुआ देश दिखाया, जहां हर शहर अपने आप में एक कहानी कह रहा है। 50 शहरों में G20 देशों के अलग अलग विभागों की बैठक हुई। काशी, बेंगलोर, कोलकाता, लखनऊ, गोवा, ईटानगर, चेन्नई, ऋषिकेश, उदयपुर जैसे शहरों में ये मीटिंग हुई। यानी पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, देश के हर हिस्से में G20 देशों से आए मेहमानों के जाने का मौका मिला। भारत की विविधताओं को जानने का मौका मिला। हमारे देश की जो असल खूबसूरती है वो दुनिया देख पाई। दिल्ली में सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होगी, इसलिए पूरे साल हुई तमाम बैठकों के बाद आकर्षण का केंद्र अब हमारी राजधानी दिल्ली बन गई है। लेकिन भारत में कोई चीज हो और उस पर सियासत ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो G20 की तैयारियों के लिए एक तरफ दिल्ली सज गई है, दूसरी तरफ क्रेडिट वॉर भी शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटे मन और छोटी राजनीति का परिचय दिया। हमने फंड की बात नहीं की। G20 के लिए दिल्ली सरकार को कोई फंड नहीं दिया है। अगर दे देते तो और अच्छा हो जाता, नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं, हमने कोई तकाजा नहीं किया। यानी दिल्ली सजी तो वो अच्छी बात है, लेकिन सजाई किसने, इस पर सियासत जारी है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने दिल्ली की सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी पर क्रेडिट लेने का आरोप लगाया। किसी मीटिंग में हिस्सा लिया क्या? अधिकारियों को कोई निर्देश दिया क्या? कभी आपने कामों का निरीक्षण किया क्या? कभी आपने केंद्र सरकार को थैंक यू बोला या G20 के लिए तालमेल की कोशिश की क्या? इन 4 सवालों का जवाब अगर है तो आगे बात करते हैं, वरना ये झुंझुना लेकर घूमने से कोई फायदा नहीं है। दिल्ली तो यही बोलेगी, G20 में 420 मत करो केजरीवाल, G20 में 420 मत करो केजरीवाल। तो एक तरफ भारत G20 की बैठकों को ऐसे अवसर में तब्दील कर दिया है जिसके असर को अब कई सालों तक हम और आप महसूस करते रहेंगे। भारत की बदलती तस्वीर की गवाह अब पूरी दुनिया बन गई है, और दूसरी तरफ हमारी सियासत वो अपने हिसाब से चल रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो एक बात तो तय है कि हिंदुस्तान को अब कोई नहीं रोक सकता है। G20 से जमीन पर ताकत मिलेगी तो चंद्रयान से आप जानते हैं स्पेस में हिंदुस्तान को ताकत मिल चुकी है।